आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं जो कल गया था कि देखो सीयूटी यूजी एंड पीजी में बदलाव होने वाला है। भाई आज यूजी में ऑफिशियल अपडेट आ चुके हैं, यानी कि अब वो जो बदलाव कल में अनऑफिशियल चर्चा कर रहा था वो अंडर डिस्कशन था और अब वो फाइनली एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में आ चुका है। तो ये एक आर्टिकल है जो कि प्रिंट हुआ है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में। और ध्यान देना कि इस आर्टिकल को बस आप एक न्यूज का पन्ना ना समझे, ये यूजीसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके जो भी पॉइंट्स हैं वो पूरा ऑफिशियल है और इसको आप समझो, क्योंकि जो बच्चे भी सेशन 2025 में एग्जाम में बैठने वाले हैं, यानी कि भाई अब आप इस पूरे फॉर्मेट को नहीं समझोगे तो आप एग्जाम होता है ना कि आप पहला स्टेप फॉलो कर लो कि भाई ये पता चल जाए ना कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट हटाए गए हैं और कौन कौन से जोड़े गए हैं। एक होता है ना कि 3 साल सीयूटी के हो गया, तो इन लोगों ने अब एक बड़ा बदलाव किया जो कि रियली में अभी तक का एक सबसे बड़ा अपडेट होने जा रहा है। तो प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझें, सुने और मैं जो बता रहा हूं उसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। सीयूटी यूजी में पेपर की संख्या घटाकर 37 कर दी गई है, यानी कि जो आपके पास टोटल डोमेन हुआ करते थे, टोटल लैंग्वेज हुआ करते थे, एक आपका जनरल पेपर हुआ करता था। याद है ये वाला सेक्शन जो हम लोग बोलते थे स्टार्टिंग में, जिसको हम लोग बोलते थे सेक्शन 1, याद है ये सेक्शन 1, फिर हम लोग बोलते थे एक सेक्शन 2, फिर एक हम लोग होता था लास्ट में जीटी। यानी कि अब इन तीनों को मिला के जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हैं वो 37 है। और इस 37 में हमारे पास जो डोमेन हुआ करते थे वो होते थे 29, जो घटा के कितने कर दिए गए आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये कुछ यहां पे आपको नजर आ रहा है। 29 से 29 डोमेन सब्जेक्ट्स और एक जनरल टेस्ट हुआ करता था, उसको घटा के कर दिया है 23, यानी कि ये हो गया अब आपका 23। और लैंग्वेज हमारे पास कितना हुआ करते थे, लैंग्वेज हुआ करते थे टोटल हमारे पास 33, जो कि घटाकर 13 कर दिया गया है। ठीक है, 13 कर दिया गया है। अब इसको काउंट करो कितना हुआ, ये हो गया 6-3 और एक आप इसमें ऐड कर दो, आपका क्या हो जाएगा जनरल पेपर। और जनरल पेपर का भी नाम बदला गया, यानी अब हमारे पास टोटल कितने हो गए यहाँ पे 37। अब ये टोटल 37 पे सीयूटी यूजी एग्जाम होने जा रहा है। इस आर्टिकल को हम लोग थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि सर कौन कौन से डोमेन फाइनली हटाए गए हैं। तो प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और हम लोग टाइम पे भी चलेंगे लेकिन हम लोग सब्जेक्ट्स पहले चलते हैं। कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स लैंग्वेज हटे हैं, ठीक है। तो ये है आपका 29 में से 6 डोमेन सब्जेक्ट्स हटाए गए हैं, जिसमें से आपका देखो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप था, टीचिंग एप्टीट्यूड था, फैशन स्टडीज था, टूरिज्म था और यहाँ पे एक लीगल स्टडीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। लीगल स्टडीज जो कि आपके लॉ पेपर के लिए बीए एलएलबी 5 इयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वहां पे आपको जनरल पेपर, लीगल स्टडीज और एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी, उसमें भी इंग्लिश कंपलसरी हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करने पे ही आपको यूनिवर्सिटीज में लॉ 5 इयर्स करने दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने लीगल स्टडीज को ही हटा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स शामिल है, मतलब ये 6 जो हटाए गए उनका नाम है, ध्यान देना। 20 लैंग्वेज पेपर हटाए गए हैं। जो सब्जेक्ट्स लैंग्वेज पेपर हटाए गए हैं उनमें एडमिशन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का था, यानी जीटी, जीटी को नाम बदल दिया गया। अब मैं यहाँ पे क्या पढ़ा अभी, जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि अब उसको हम लोग जीए बोल सकते हैं। ठीक है, जीटी, जीएटी हम लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको जीएटी बोल सकते हैं। तो फाइनली अब यहाँ पे आ गया एक जीएटी और एक आ गया आपका डोमेन, और उसी में आपका एक लैंग्वेज होगा जिसमें कि बहुत सारे डोमेन हटाए गए और बहुत सारे लैंग्वेज हटाए गए हैं, जोड़ा नहीं गया है। ये एक नई चीज है इसमें। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे बहुत सारी चीजें अंडर डिस्कशन की चीजें की गई हैं। अब हर पेपर कितने क्वेश्चन होंगे इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तक क्या होता था कि जो जीटी यानी जनरल टेस्ट हुआ करता था उसमें हम लोग कितने क्वेश्चन होते थे हमारे पास 60 क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग अटेम्प्ट कितना करते थे, बाय ऑप्शन हमारे पास 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता था, ऐसे होता था। लेकिन अब ये 50 ही आने वाला है और पूरे के पूरे 50 हमको अटेंड करना पड़ेगा, और सेम डोमेन में भी है, सेम लैंग्वेज में भी है, यानी कि क्वेश्चंस में इक्वालिटी ला दी गई है। अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पेपर सेक्शंस के बेसिस पे नहीं है हमारे पास, यानी आप चाहे जीएटी दो, ठीक है, ठीक है, चाहे आप लैंग्वेज पेपर दो और चाहे आप एक डोमेन दो,
ठीक है, यहाँ पे तीनों के लिए इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, कितने 50। अटेम्प्ट कितने करने होंगे, पूरे, ऑप्शंस हटा दिए गए। और ये 50 क्वेश्चन जो है वो कितने क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन का मार्क्स कितने हो गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा हमारे 250। यानी अब हमारे पास 250 मार्क्स का एक पेपर हो गया। और आप कितने पेपर सेलेक्ट कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो भाई हमारे पास पहले हुआ करते थे टोटल पेपर सेलेक्ट करना 6, यानी हम लोग पूरे लैंग्वेज, जीटी और डोमेन मिला के 6 पेपर हम लोग सेलेक्ट कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो हम लोग अब इसको कितना कर सकते हैं, 5, यानी कि एक कम कर दिया गया। अब आप इस 5 में चाहो तो सभी डोमेन ले लो, चाहे जीटी ले लो, चाहे लैंग्वेज ले लो। खैर अभी बुलेटिन आएगा तो ये चीजें इसमें कुछ और टर्म एंड कंडीशन के साथ आएंगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि एज इट इज चीजें हो भी सकती हैं, वो एक बदलाव है, अपडेट इसीलिए बोला जाता है इसको क्योंकि चीजें अपडेट होती रहती हैं। तो यहाँ पे 6 का 5 हो गया। थोड़ा मैं इस 6 को समझाना चाहता हूं। यहाँ पे जैसे हम लोग क्या करते थे, सपोज किसी स्टूडेंट को लॉ भी करना है और उसको सपोज की बीएससी एग्रीकल्चर भी करना है और बीए आर्ट्स भी करना है, तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए टोटल कितना डोमेन चूज करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3। और यहाँ पे एक लीगल, क्योंकि उसमें लीगल हुआ करता था, और एक आपका लैंग्वेज, ठीक है। और सपोज कि उसको बीकॉम भी करना है, हाँ एक इसमें जनरल टेस्ट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम बीकॉम के तौर पे भी देखेंगे। तो ये कितना हो गया, 3, 4, 5, 6, यानी कि टोटल हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हो गए। अब यहाँ पे लीगल हटा दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे भी 5 भी हो गया है। कहने का मतलब ये है कि अब ये 5 इस बेसिस पे बना दिया गया है कि हो सकता है कि एक सब्जेक्ट डोमेन के कम करके भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के भी टर्म एंड कंडीशंस अभी अप्लाई होंगे। यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी ना कि भाई हमारे यहाँ लॉ अगर आप करने आते हो तो हमारे यहाँ जीटी यानी कि जिसको जीएटी बोल रहे हैं और लैंग्वेज लेकर आओगे, या आप डोमेन का ये लेकर आओगे। तो लीगल हटा दिया गया तो अब डोमेन की बात ही नहीं है। तो जहां तक मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी भी अपने आप बदलाव करेगी जब इनकी बुलेटिन आएगी कि हाँ हमारे यहाँ अब आप अगर लॉ में आना चाहते हो तो आपको जीएटी पकड़ना पड़ेगा और साथ में लैंग्वेज पकड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं इसका एक सेकंड पार्ट कवर करूंगा अभी कमिंग वीडियोज में, जिसमें मैं चाहूंगा कि जीएटी को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझे। रीजन ये है, अब जब जीएटी इतने सारे डोमेन को रिप्लेस करके आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं अपने पेपर पैटर्न यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ही है, लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्ट्स आप रेफरेंसेस जो पेपर के होते हैं सब्जेक्ट्स वाइज, वो बदलेगा। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज कमिंग वीडियो जो हम लोग जीएटी बस कवर करने वाले हैं उसको हम लोग जरूर यहाँ पे कवर करें, ठीक है, उसको जरूर हम लोग देखें। ओके, इस आर्टिकल में कुछ चीजें और हम लोग देख लेते हैं जो काम की लग रही हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स पॉइंट है। तो एक है सीयूटी यूजी में आप केवल सीबीटी मोड में होगा, यानी अब इसका ऑफलाइन नहीं होने वाला एग्जाम सेंटर। अब आपको ओएमआर बेस्ड एग्जाम नहीं मिलेगा, ओनली कंप्यूटर बेस्ड मिलेगा। ओके, दूसरा है 6 नहीं बल्कि 5 विषयों में होगा एग्जाम। ओके डन। डोमेन सब्जेक्ट संख्या घटा के 23 कर दी गई है 29 से। ओके डन। 63 सब्जेक्ट्स होते थे अब 37 हो गए। ओके डन। 20 लैंग्वेज पेपर कम कर दिए गए। ओके डन। ये बातें हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एक लास्ट स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि हमारे अजय कुमार जी बोल रहे हैं, और ये हमारे यूजीसी के चेयरमैन है करंट में, ठीक है। ये बोल रहे हैं सीयूटी यूजी में इस बार दशकों से चली आ रही बंदिशों को भी हटाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी को अपने नियमों में जरूरी बदलाव करना होगा। इस बार विषयों को कम करके एग्जाम शेड्यूल करने में आसानी होगी और छात्रों को पास के सेंटर ही मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे एक स्टार्टिंग की लाइन ध्यान देनी होगी कि अब जो कई सालों से बुलेटिन यूनिवर्सिटी रीपब्लिश कर रही थी उसमें बदलाव करना पड़ेगा। यानी ये बात कर रहे हैं वही जो आप हमेशा लीगल को जबरदस्ती उसमें डाल देते थे, या आपने कोई पर्टिकुलर डोमेन को फिक्स करके रखा ही नहीं, हमारे यहाँ आओगे तो ये डोमेन लेना ही पड़ेगा। इस टाइप की जो चीजें हैं ये बुलेटिन में यूनिवर्सिटीज को बदलनी पड़ेंगी। तो इसी पे जोर दे रहे हैं कि दशकों से आ रही चीजों को जो ट्रेडिशनल स्टडी के वे में आप देख रहे थे, तो वो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से बदलाव आपको भी करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि जो कमिंग टॉपिक से कौन कौन से हमारे होंगे, एक तो जीएटी का बदलाव, दूसरा कि हाँ भाई अब एक हम लोग कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, एक तो जीएटी में क्या करने वाला है, हाँ लॉ जो हट रहा है उसमें एग्जैक्टली क्यों लीगल अब हटाया जा रहा है। तो बेसिकली लॉ के बच्चे भाई लाखों की संख्या में हमारे पास आए, और बहुत सारे बच्चे तो कहीं कहीं कोर्सेज भी ज्वाइन करके लीगल की तैयारी कर रहे थे।
अब उन्हें कहीं ना कहीं एक माइंड पे प्रेशर आएगा कि हम इतने दिन से लीगल पढ़ क्यों कर रहे थे। तो ऐसे में हम लोग एक स्पेशल वीडियो लाएंगे लॉ के बच्चों के लिए कि लीगल अब क्वेश्चन अगर हटाया गया है तो जीएटी की तैयारी में लीगल की इंपॉर्टेंस होंगे नहीं होंगे, कितना होंगे, कैसे होगा। और एक लास्ट वीडियो हमारा इसी पे और आएगा जो कि होगा सीयूटी पीजी में भी क्या इस तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पे पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ करता था किसी जमाने में, उसको हटाया गया, फिर पार्ट बी इंपॉर्टेंट किया गया, लेकिन अब क्या बदलाव फिर से होगा नहीं होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं चाहूंगा प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको बैच ज्वाइन करना है स्क्रीन पे एक नंबर है, इस पे आप आराम से कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। मुस्कुराते रहिए।